ना ही कोई वायरस है, ना ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ना ही कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये सिर्फ न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। ये जहर है, ये जहर सांप से भी बना हुआ कहा जाता है। ये जहर जड़ी बूटियों के अंदर भी हो सकता है और ये जहर बिलखसूस मुकम्मल तौर पे कई सारे ड्रग्स में भी होता है। दोस्तों, 300 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है जहां पे उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी केयर हो रही है। यानी कि बढाल रजौरी के अंदर इस समय उस इलाके से 300 लोगों को प्रॉपर तरीके से क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। उनका ब्रश, कोलगेट, खाना पीना, टूथपेस्ट, उसी के साथ साथ शैम्पू, साबुन तक भी जो है वो मॉनिटर करके भेजा जा रहा है। फूड चेन में ये जहरीली चीज़ हो सकती है, उस फूड चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उस इलाके से 300 लोगों को निकाल कर क्वारंटीन सेंटर में भेजा है। कल शाम होते होते एक नया केस और आया है 11 साल की बच्ची का। जो लड़की जम्मू के SMGS हॉस्पिटल में एडमिट है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, वेंटिलेटर पे है। और वैसे ही एजाज PGI चंडीगढ़ में स्टेबल बताया जा रहा है। एजाज की सेहत ठीक है PGI चंडीगढ़ की फैकल्टी की वजह से या वहाँ पे जो इलाज मिलता है एडवांस उसकी वजह से, लेकिन जो जम्मू के अंदर पेशेंट्स हैं ये थोड़े से क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, कल बहुत रिक्वेस्ट किया MLA जावेद इकबाल ने, कल अवाम ने प्रोटेस्ट किया रजौरी में कि एयर एम्बुलेंस दी जाए, लेकिन एयर एम्बुलेंस नहीं मिली। और देर गई शाम को मीडिया में आकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल मजाक करते हैं कि PGI चंडीगढ़ में बेड अवेलेबल नहीं है। क्या बात है, बढाल के पेशेंट्स के लिए PGI चंडीगढ़ में बेड अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो गरीब है ना, वो गरीब लोग हैं, उनके लिए कहाँ बेड होगा अवेलेबल PGI चंडीगढ़ में। कल शाम को 3 ऑफिसर्स को हार्ट अटैक आया किश्तवाड़ में, तुरंत उन्हें एयरलिफ्ट करके जम्मू लाया बिकॉज वो ऑफिसर से उनको लाना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे भी कोई IAS IPS का बेटा होता या ख़ुद कोई IAS IPS होता तो शायद 1 घंटे में एयरलिफ्ट करके उसे PGI चंडीगढ़ भेज दिया जाता और यूं उसे बेड भी मिल जाती। लेकिन ये बढाल का एक गरीब है, इसे कहाँ बेड मिलेगी PGI चंडीगढ़ में। और GMC जम्मू के प्रिंसिपल कहते हैं कि जनाब वहाँ पे बेड अवेलेबल ही नहीं है PGI चंडीगढ़ में, इसीलिए हमने वहाँ पे नहीं भेजा इन पेशेंट्स को। मतलब बड़ी अफसोस की बात है कि PGI चंडीगढ़ इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे बढाल के 2 पेशेंट्स के लिए बेड अवेलेबल नहीं है, और वो पेशेंट्स जो इस समय क्रिटिकल हैं। क्या मजाक है ये गरीब के साथ। हाँ, कितना बड़ा मजाक ये किया जा रहा है एक गरीब इंसान के साथ। अफसोस होता है मुझे और शर्म आती है मुझे ये कहने में कि एक गरीब को किस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। मतलब जनाब, बढाल के गरीबों के लिए PGI चंडीगढ़ में बेड नहीं है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल कह रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर 300 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है, उन लोगों की मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग हो रही है। और दोस्तों, ना कोई वायरस है, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक से दूसरे को होता है। ये कोई जहरीली चीज़ है जिसकी वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। शायद जो खाना ये खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसी में ये जहरीली चीज़ आ रही है। अब इस फूड चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उस इलाके से, उस गांव से तकरीबन 300 लोगों को निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है ताकि ये लोग वहाँ पे ठीक तरीके से रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। 100 से ज़्यादा लोगों से छानबीन भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है कि आखिरकार ये क्या कारण है। पुलिस भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, प्रॉपर तरीके से प्रॉब हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर इस मामले में कोई भी कमी ना रहे इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। पुलिस ने तकरीबन 100 से लेकर 150 लोगों से सवाल जवाब किया है, पूछताछ की है। 300 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है, उनकी वहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। और कुल मिला के 6 लोग इस वक्त बेड पे हैं। 6 लोगों में से एक एजाज हुसैन है जो PGI चंडीगढ़ में है, उसके साथ साथ एक यास्मीन कोसर है जो जम्मू के SMGS हॉस्पिटल में है, सीरियस है, क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है। उसके साथ साथ एक बच्ची और है और 2 पेशेंट्स GMC जम्मू में है और एक पेशेंट
जीएमसी राजौरी में बताया जा रहा है। तो कुल मिला के 6 लोगों के अंदर ये बीमारी डिटेक्ट हुई है। तो ये आंकड़ा अभी 23 पे पहुंच चुका है, 17 मौतें भी हो चुकी हैं और अभी वेरिफिकेशन भी जारी है। लेकिन इंतहाई अफसोस इस बात का है हम सब लोगों को कि पीजीआई चंडीगढ़ में बढ़ाल के गरीब लोगों को बेड नहीं दिया गया। और जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल आशुतोष जी मजाक कर रहे हैं कि बढ़ाल के पेशेंट्स के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में बेड नहीं है। कितना बड़ा अफसोस की बात है, कितने बड़े दुख की बात है। और मैं कहता हूँ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म आनी चाहिए जो ये कह रही है कि पीजीआई चंडीगढ़ में जी पेशेंट्स के लिए बेड नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल के पास क्या बढ़ाल के 2 गरीबों के लिए बेड नहीं है, क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए? एजाज को वहाँ पहुँचाया तो वो स्टेबल है, अगर यास्मीन को भी वहाँ पहुँचाया होता ये भी स्टेबल होती। यहाँ पे क्रिटिकल है ये। आपको मालूम है हमारे जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल का पहले निज़ाम तबाह हो चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर कोई पेशेंट जाता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो वापस ज़िंदा लौट कर आता है, क्योंकि बदबू इतनी गंदी उस हॉस्पिटल के अंदर होती है। उसके साथ साथ वहाँ पर डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को चेक भी नहीं करते हैं। और फिर क्रिटिकल पेशेंट को अगर आप भेजेंगे तो आप क्या तवक्को रखेंगे कि वहाँ पर सब ठीक ठाक होगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मजाक है जो हम सब लोगों के साथ हो रहा है और बिलखसूस बढ़ाल के उन गरीब लोगों के साथ हो रहा है, बढ़ाल के उन मुसाफिरों के साथ हो रहा है। पूरे इलाके के अंदर इस वक्त खौफ का माहौल है, डर की सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन है। और मैं ये अपडेट आपको इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप लोगों को भी मालूम चलना चाहिए कि रियलिटी क्या है, फैक्ट्स क्या है ऑन ग्राउंड, ताकि आप भी इन चीज़ों से अवेयर हो जाएं और एटलीस्ट आपको भी इन चीज़ों के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए। तो फ़िलहाल इस मामले में जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है और पीजीआई चंडीगढ़ भेजा हुआ पेशेंट अभी फ़िलहाल ठीक है, एजाज हुसैन, बाकियों को नहीं भेजा है। और वैसे ही साइमा अख्तर 11 साल की जो बेटी है उनके फादर का नाम भी मोहम्मद असलम है, वो भी बताई जा रही कि बड़ी सीरियस है और उन्हें भी जीएमसी राजौरी में शिफ्ट किया है। बुखार हुआ है उन्हें भी, सेम यही केस डिटेक्ट हुआ उनमें भी। और वैसे ही अब जो नर्सिंग कॉलेज राजौरी के अंदर है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है विलेज बढ़ाल के कुछ लोगों को, अफेक्टेड फैमिलीज़ को। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा इन सब लोगों को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। 300 इंडिविजुअल्स हैं जो कांटेक्ट में आए हैं और तीनों जोन्स के अंदर प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। इस फूड चेन को तोड़ने के लिए अब सबसे पहले यही चीज़ करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सीसीटीवी कैमराज भी मॉनिटर किए गए हैं ताकि प्रॉपर उनका खाना पीना हो। फुल वीडियोग्राफी हो रही है, वीडियोज़ उनके बन रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। ट्रांसपेरेंसी और डिप्लॉयमेंट के लिए फ़ीमेल ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफ वुमेन डिप्लॉय की गई हैं और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को और उनको प्रॉपर तरीके से देख भी रहे हैं। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है।